नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं परिवर्तन आजकल। आज घरोंडा बसाड़ा टोल टैक्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसानों का जो ऐलान था टोल टैक्स फ्री को लेकर, तो यहाँ तमाम जो किसान हैं यहाँ पहुँचे और टोल टैक्स फ्री को लेकर तमाम किसानों ने अपनी रणनीति बनाने को लेकर सरकार के काले कानूनों को वापस लेने को अपनी बात रखने के लिए पूरा किसानों का जो काफिला है दिल्ली की ओर जा रहा है। देखिए आज की खास किसानों के साथ आंदोलन में चलिए। आंदोलन तो बहुत बड़ा रूप ले चुका है, लेकिन जो बात कुछ दिनों पहले कुछ किसानों ने कहा था कि हम जियो का नंबर नहीं चलाएंगे, अब नंबर को पोर्ट कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल कंपनी का यहाँ पर बैच लगा हुआ है और एयरटेल कंपनी के जो बैच की जो स्कीम्स हैं वो बताई जा रही हैं। जो लोग जियो का सिम चला रहे थे यहाँ पर ऑनलाइन जियो से एयरटेल में सिम पोर्ट कराने के लिए कस्टमर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एयरटेल की सर्विस के जो कस्टमर्स हैं, यहाँ सर्विस प्रोवाइडर हैं, सुबह से आप यहाँ पर बैनर लगा चुके हो। तो कितने नंबर अब तक जियो के पोर्ट हो चुके हैं? 25 प्लस हो गए हैं, लेकिन शाम तक हम ज़्यादा कर देंगे 50। तो क्या कुछ लोगों का रिव्यू रह रहा है कि हम क्यों पोर्ट करा रहे हैं? बस सब किसान यूनियन के साथ हैं, वो करवा रहे हैं सर, जियो से एयरटेल में ज़्यादा करवा रहे हैं। तो भी कस्टमर हमने किया है, सब जियो से एयरटेल में किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो जियो से एयरटेल में पोर्ट कराया जा रहा है और क्यों कराया जा रहा है, अंबानी और अडानी का जो पे चढ़ा हुआ है कि क्या पूरे देश में सिर्फ अंबानी और अडानी ही है जो पूरे देश को चलाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। हरियाणा का हुक्का और हमारा रुक्का हर जगह मशहूर है, और बात करें जब किसानों के आंदोलन की तो रुक्का तो मचेगा जरूर। और यहाँ पर आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हमारे घरोंडा के गाँव गक्सीना की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ दिनों पहले गक्सीना गांव से 40 से ज़्यादा गाड़ियां राशन जो है प्रोवाइड करा गया था। गक्सीना गांव के जो किसान हैं पूर्ण रूप से समर्थित हैं, अपना घर बार छोड़कर अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर मौजूद है। और जो कुछ युवा हमारे साथी हैं, हमारा यूथ है, नौजवान है, और लगातार समर्थन जारी है। आगामी रणनीति की अगर हम बात करें, सरकार समर्थन जो देने को तैयार नहीं है, अपना बातचीत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे चढ़ा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय किसान यूनियन का बैच लगा रखा है, किसान यूनियन है, सभी किसान के जो है बेटे हैं। जी सर, क्या कुछ देखते हैं? देखिए, हमारे जो किसान नेता हैं जो आज दिल्ली बैठे हैं, उनका आदेश आया था कि 12 तारीख को जो पूरे देश के अंदर जो टोल हैं उनको फ्री करवाना है। रात के 12 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, हमने टोल को फ्री करवा दिया था दोनों साइड से, और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है। और चाहे हमने 6 महीने बैठना पड़े, 1 साल बैठना पड़े, हम अपनी मांगे सरकार से मंगवा के ही उठेंगे, उससे पहले हम उठने वाले नहीं हैं। सरकार कोई टोल मटोल करेगी उस बात को भी हम नहीं मानेंगे। हमारी तो सीधी ही एक बात है कि भाई ये तीनों काले कानून वापस लो और जमींदारों को उनको जीने दो, उनके हक की बात करो। सारे सरकार ना वापस लेने पड़ेंगे जी। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, कोई भी किसान यहाँ से उठ के नहीं जाएगा जी। अब सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई हम आपको बताते हैं, लगातार 2 हफ्ते से किसानों का आंदोलन जो है शुरू हुआ पड़ा है। दूसरा हफ्ता चरण में चल चुका है। क्या किसान प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता? प्रधानमंत्री क्यों बार बार लाइव आकर किसानों को संबोधन कर रहे हैं? वो उनके साथ डायरेक्ट मुलाकात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री पे नहीं रहा जी, अपना बिक रहे हैं ये तो सारे। बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी, भाई मैंने 50 दिन का मौका दे दो, और अगर थारा काम ना हुआ, थारी मांगे नहीं मानी जावे, देश की जो भी समस्या दूर नहीं हुई जावे, तो 50 दिन बाद मेरा लात मार लियो, जड़ा बुलाओगे वहाँ आ जाऊंगा मैं। आज किसान उन जीट रोड पे बुलाने लग रहा है, आज वो कहाँ है?
उनका पता नहीं लगता। उद्घाटन करने के लिए, नए संसद का उद्घाटन करने के लिए वो 3-3 घंटे का टाइम लगाते हैं। किसानों से बात करने के लिए उनके पास 3 मिनट का समय नहीं है। ये सरासर असल में बात क्या है, मोदी सरकार अंबानी और अडानी के इशारों पे चल रही है। जैसे वो मोदी सरकार को चाबी भरते हैं उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। और ये काले कानून भी जो लाने वाले हैं अंबानी अडानी लाने वाला है। हमें कॉल थी, जो हमारे दिल्ली हमारे भाई बैठे हैं, हमारी जथेबंदियां बैठी हैं, उन्होंने हमें कॉल दी थी आज कि सारे ऑल इंडिया में ये टोल फ्री करने हैं। और ये भी ये कोई पाकिस्तानी है, ये इंडिया का हिस्सा है, तो इसलिए इस टोल को भी आज फ्री किया गया। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 700 गाँव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना प्रचार पहुंचाने के लिए बोला है। क्या उनका प्रचार हो पाएगा? देखिए, जो सच्चाई है वो छुपेगी नहीं। जो सच्चाई है वो यहाँ पे सड़कों पे है। वो अपने महलों में बैठ के जो मर्जी अपने आंकड़े लगाते रहें, जो मर्जी लगाते रहें, वो झूठा प्रचार करते हैं और सबको पता चल चुका है सच्चाई क्या है। इसलिए आज जो सच्चाई है वो सड़कों पे घूम रही है। किसानों का अगला कदम क्या होगा? किसानों का जो आंदोलन है हम इसको और तेज करेंगे। जैसे जथेबंदियां बोलेंगी हम उनके पीछे चल के, जो हमारे आगू हैं वही जो बोलेंगे उसके पीछे पीछे चल के हम ये आंदोलन को तेज करेंगे। 14 तारीख को क्या करने जा रहे हैं आप? 14 तारीख को जो हमारी ये कॉल दी हुई है कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उनके घरों का घेराव करना है। घेराव किया जाएगा डीसी दफ्तर के सामने, वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। आज विधायक जी आपके समक्ष आए थे, क्या उसका घेराव किया था आपने? बिल्कुल घेराव करेंगे। जहाँ पे ये क्या कोई भी बीजेपी का कल्याण आए थे बीजेपी से, वो यहाँ से बेइज्जत होके गए हैं। उनका घेराव हुआ है, बहुत उनका भारी प्रदर्शन हुआ है। जो भी बीजेपी गाँव में बहिष्कार होने वाला आने वाले टाइम में, हर गांव में बहिष्कार अच्छे से होने जाने। बीजेपी का नहीं है, साथ में दुष्यंत चौटाला का भी होगा। विधायक बनाया है और आज यहाँ से हरविंदर कल्याण चुप करके निकल रहे थे। किसानों ने उनका विरोध किया या क्या कारण रहा? विरोध है किसान का, जब तक अध्यादेश वापस नहीं होगा विरोध चलता रहेगा। कानून इन सरकार को रद्द करने बीजेपी पड़ेंगे। के साथ है उन सब का विरोध होएगा, ये नहीं हरविंदर कल्याण का। जो भी है चौटाला जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है हरियाणा में, उनका भी बायकाट किया हुआ है और बायकाट ही रहेगा उनका। ये बार बार बड़े बड़े चैनलों पे इस प्रकार को मना किया जा रहा है कि खालिस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये देखिए, ये जो हमारा जो भाईचारा है, हरियाणा पंजाब का जो हमारा भाईचारा है, उसको खराब करने के लिए ये जो खालिस्तान वाला मुद्दा है वो आपके माध्यम से पूछा जाता है। हम नहीं मांगते खालिस्तान, हमने तो आज किसानों की मांग है वही चलेगी। हम खालिस्तान की कोई मांग नहीं कर रहे हैं। वो आपके रिपोर्टर भाई कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। मीडिया उसका ये प्रोपगंडा चलाया हुआ है, लेकिन सच्चाई आप देख रहे हो सड़कों पे। एक किसान की जीत होगी जब से कानून वापस नहीं होगा। क्या नेशनल चैनलों का किसानों द्वारा विरोध किया जाएगा? जो विरोध तो चल ही रहा है, विरोध तो चल रहा है। सब मोदी के चैनल और कोई नहीं हो रहा है, मोदी करवा रहा है और कुछ नहीं है। सब बिल्कुल बायकाट है जी, एक तरफ से गोदी मीडिया का बिल्कुल बायकाट है जी। जो ये खालिस्तान का मोटिव बना के हमें बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हमारी तरफ से किसी के भी खालिस्तान की डिमांड नहीं हो रही। हरियाणा पंजाब का जो किसान है मजबूरन उसको जीडी रोड पे ठंड में रात गुजारना। आज यहाँ उतरी है, बहुत बड़ी बात है कि जब एक अधिवक्ता कानून की जानकारी रखते हैं समर्थन में उतरता है। क्या कुछ देखते हैं मैम? सर ऐसा है, अधिवक्ता भी किसानों के बेटे हैं। मैं किसान की बेटी तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोग अनाज खाते हैं, जो कुछ भी खाते पहनते हैं सब किसानों के द्वारा दिया जाता है। और उसी के लिए आज एक आम नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और किसान भाइयों के आह्वान पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा को आज पूरा दिन फ्री रखा गया है और एकता का परिचय देने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ आज अधिवक्ता के तौर पर यहाँ मौजूद है या बेटी के तौर पर मौजूद? नहीं, मैं बिल्कुल भी अधिवक्ता के तौर पे नहीं हूँ। वो मेरी एक काबिलियत आप कह सकते हैं कि मैं एक अधिवक्ता हूँ, लेकिन एक आम नागरिक
एक बुद्धिजीवी नागरिक जो किसानों के पैदा किए हुए अनाज को खाता है और उसके लिए जीता है, उसके लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते। कई दिनों से खबरें आप देख रहे हैं, लगातार किसानों की और सरकार की बातचीत जारी है। सरकार समर्थन की बातें कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं कि हमें एमएसपी का पूर्ण रूप से समर्थन मिलना चाहिए। क्या कुछ मैम पेच है, क्या कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे कुछ? देखो, मैं क्लैरिफाई ये करना चाहती हूँ कि बहुत कम जो जैसे गेहूं और धान को एमएसपी में रखा गया, बाकी सब चीज़ों को नहीं रखा गया है। हमारे हरियाणा में, मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ पर एक साल में तकरीबन 3 से 4 फसलें वो लोग उगाते हैं। अगर सिर्फ 2 ही फसलों को रखा जाएगा तो बाकी फसलों का क्या? तो मतलब सरकार या तो मूल्य तय करे पहले, उसके बाद कुछ कहे। सिर्फ एक बात छोड़ देना, एमएसपी रखा धान का 1800, 2000 ज़्यादा भी रखा, लेकिन बिक कितने में रहा है उस पर आप बात कीजिए। मतलब आप किसानों के चक्कर कटवाने का काम जो सरकारी कर्मचारी जो कर रहे हैं, देखो सरकारी कर्मचारी तो सिर्फ एक मतलब कंधा है, निशाना तो सरकार साध रही है। देखिए, एम्बुलेंस को जो है जाने दिया जा रहा है कि एम्बुलेंस को, जी सोनू जी देखिए ये खबर आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस जा रही है और एम्बुलेंस को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। जो मरीज़ हैं, जो एम्बुलेंस है, जो ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं, जो ज़िंदगियाँ होती हैं, एम्बुलेंस उनको ज़िंदगी बचाने का काम करती है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो किसानों की जो टीम है, आज तक आपने इस टोल प्लाजा पर लंगर चखते हुए, इस टोल प्लाजा पर इतने हज़ारों की तादाद में किसानों का हजूम नहीं देखा होगा। कहीं ना कहीं जो किसान है उसकी मजबूरी, यहाँ पर जो मजबूरी है आंदोलन के लिए, और वो आंदोलन क्या है, केवल एमएसपी का निर्धारण किया जाए, उनको एक अच्छा मूल्य दिया जाए। जिस फसल को वो बोता है उसकी फसल की जो उसको एमएसपी है, अगर वो उसको मिल जाती है। फिर दोबारा आपके साथ मैं जुड़ चुका हूँ, जैमर लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और अब ये रिकॉर्डिंग जब शाम को आप पब्लिक की, जनता के बीच पहुँचेगी तो बहुत बड़े सवाल, बहुत बड़े जवाब आपको मिलने वाले हैं। किसानों की यहाँ पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ है। जी बसंत राणा जी, भारतीय किसान यूनियन का बैच लगा हुआ है और पूर्ण रूप से समर्थन है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। आज यहाँ पर एक राजनेता के तौर पर आए हैं या किसान के बेटे के तौर पर? नहीं, आज हम किसान के बेटे के तौर पे आए, और वैसे भी हम किसान के बेटे ही हैं। ठीक है, हर आदमी का एक प्रोफेशन होता है। एक समाज को, एक देश को किस दिशा में लेके जाना है वो एक पार्टी तय करती है। उस पार्टी के साथ हम लगे हुए हैं जो एक दिशा का काम देने का काम करती है। तो आज यहाँ समर्थन देने के लिए आगामी क्या रणनीति रहेगी? दिल्ली भी कूच करेंगे? जी हाँ, आज समर्थन देने के लिए आए हैं क्योंकि आज भारतीय किसान यूनियन की एक कॉल के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि आज पूरे भारत में टोल फ्री रहेंगे, और उसी के तहत चलते हुए आज हम यहाँ वीरेंद्र राठौर जी की टीम के साथ यहाँ पे सारे इकट्ठा हुए और आज टोल फ्री करा के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ खड़े हैं। आगामी दिल्ली के लिए क्या रणनीति तय की है? आज भी हरियाणा से तो किसान गए ही हैं, और आज अपने पंजाब से देखोगे लाखों की तादाद में इस टोल से ही गुजर के गए हैं। और ये एक छोटे से आह्वान पर आज टोल फ्री कर दिया गया है। ये किसान की एकता दर्शाता है। हरियाणा और पंजाब का किसान एक है, और ये सरकार जान ले कि ये तीनों ऑर्डिनेंस वापस नहीं होंगे तब तक किसान दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। ये आप देखें, क्योंकि किसानों में ये रोष है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और ये किसान अब एक हो चुका है। ये ना सोचें मोदी की ये वापस चले जाएंगे, तीनों ऑर्डिनेंस वापस नहीं होंगे तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाएंगे। बड़ा सवाल रहेगा, क्या अपोजिशन पार्टी आगामी भी इस प्रकार से सपोर्ट में रहेगी या केवल मीडिया में बातें बनाने तक रहेगी? कड़वे सवाल जारी रहेंगे। यहाँ पर विपक्ष की बात नहीं, हम लोग किसान के पुत्र हैं। सबसे पहले तो जब किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा तब नौजवान युवा साथी किसानों के साथ हमेशा के लिए खड़ा मिलेगा। दूसरी बात ये कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इस कोरोना की महामारी में ही ये तीनों अध्यादेश बिल इस मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्यों पास किए? एक तरफ तो महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, दूसरी तरफ ये किसानों के ऊपर ये बिल लाद कर उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई थी? ये आज जो बीजेपी के नेता हैं उनसे पूछने की जरूरत है। ये टोल टैक्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो किसान हैं, ये बैच आप देख सकते हैं कि लगातार जो कूच किया जा रहा है पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली की तरफ। तो इनसे भी हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? पंजाब सिंह। तो क्या नाम है सर? पंजाब सिंह। पंजाब सिंह, नाम पंजाब से और नाम भी पंजाब सिंह। तो खास इनसे वार्तालाप रहेगी। कूच जारी है और आज बसाड़ा पर विश्राम का जो लंगर दिया जा रहा था उसकी सेवा भी चल रही है। आगामी क्या रणनीति किसानों की चल रही है? सरकार मानने को तैयार नहीं है।
समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं सर? आगे जो हमारे किसान यूनियन के नेता जो हमें ऑर्डर करेंगे उनके साथ ही चलेंगे, जैसे वो कहेंगे शांतिपूर्वक ढंग से हम उनके साथ हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो युवा हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग ही हमारी नींव होते हैं, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस इनके पास है। जी सर, एक किसान के तौर पर क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, क्यों सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्यों किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं सरदार लखविंदर सिंह गांव रावर से सरकार को विनती करता हूं कि सरकार को मानना चाहिए, जब पूरा एक बार सारा किसान सारा सब मजदूर एक तरफ है, इसलिए कि सरकार को झुकना चाहिए, और नहीं सरकार झुकी तो इसका हर्ष बहुत लंबा चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कैसे लगातार वार्तालाप, ये एक ग्राउंड फ्लोर से सबसे एक्सक्लूसिव आप खबर देख रहे हैं। ये किसी राजनेता के बयान नहीं है, ये एक उस किसान के बयान है जो एक छोटे छोटे रकबे में अपनी खेती करता है। जी सर। सर्वजीत विरक, किसान। हम ये चाहते हैं जो मोदी सरकार ये कानून वापस ले, जल्दी जल्दी कानून वापस ले। तो लगता है कहीं ना कहीं भविष्य खतरे में चल रहा है इस कानूनों को लेकर? खतरे में, ये सारा खतरे में विषय हमारा, सारा खतरे में विषय हमारा। तो आप देख सकते हैं बातचीत जारी है, कुछ हमारे यहाँ युवा जो है यूथ भी हैं। जी सर, क्या कुछ वार्तालाप चल रहा है? लगातार बयान जो है चल रहे हैं, सरकार वार्तालाप करने को तैयार है, एमएसपी को लेकर पे चढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, ऐसा जानकारी मिल रही है। तो आगामी अब रणनीति बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है, क्या देखने सर? देखिए, जो हमारे लीडर हैं उन्होंने यही कह रखा है कि ये बिल वापस लेंगे, और ये बिल जो है वापस होके रहेगा, आंदोलन बढ़ चढ़ के होता ही रहेगा, और आगे भी इससे भी बढ़कर ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रालियाँ सारी जनता दिल्ली पहुंच रही है। क्या आपको लगता है कि आंदोलन बढ़ने के आसार हैं? 2 हफ्ते से मांगे नहीं मांगी जा रही है। ऐसा है भाई, माननी पड़ेगी इसको और मना के रहेंगे, पीछे नहीं हटने वाले, चाहे लंबा चले कितना भी चले, चाहे कितना लंबा चले। हमारे पास बहुत राशन पानी है, हमारा बहुत ट्रालियाँ में पहुँच गया है, चाहे कई दिन चले चाहे कई महीनों चले, कोई चिंता नहीं है और चलता ही रहेगा। ये गुरु नानक का 20 रुपए का लगाया हुआ लंगर है, ये ख़त्म नहीं होने वाला। हम तो कहते हैं कि सारी दिल्ली भी बेशक लंगरों में आके लंगर खाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, ये सब के लिए लंगर है, सारे खाएं। क्या नाम है आपका? सरदार त्रिलोक सिंह असंध। त्रिलोक जी, आज टूल कैरियर को हटा दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, इसका कारण क्या रहा? ये तो आप सभी पब्लिक को पता है कि बैरियर क्यों बंद किए हैं, कि जो भारत सरकार है किसानों को खून चूसने जा रही है। तो ये एक अलग से विषय है कि हमारे को किसान बंदियों ने, जितने में साल जथेबंदी है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी टोल प्लाजा हैं सब फ्री किए जाएंगे। एक दिन के लिए फ्री का मैसेज मिला था, आज फ्री कर दिए हैं, और आगे जो मैसेज मिलेगा उस मैसेज को हम आगे करेंगे। दिल्ली जाने की तैयारी आज? नहीं, आज तो दिल्ली जाएंगे, हम कल ही दिल्ली से आए हैं, और बाकी ये 14 तारीख को जो बंद करना है, अपना धरना देना है डीसी दफ्तर के सामने, यहाँ सभी पूरे देश में देने हैं। उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जैसे आज देखा है आपने कि यहाँ से 1500-1600 ट्राली निकली है पंजाब से, ऐसे ही हरियाणा से ट्रालियाँ जा रही हैं, और पूरे हर गांव में, यहाँ तक कि हर घर से एक आदमी जाएगा। और विधायकों का और एमपीओ का आवाज का विरोध करेंगे सरकार? बिल्कुल करेंगे, अगर सरकार ना झुकी तो हम संसद का भी घिराव करेंगे, बिल्कुल ज्ञापन भी देंगे, सब कल भी ज्ञापन देंगे। क्या विधायक एमपी आपकी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर ये आज देखा ना एमएलए का क्या हाल हुआ था। कौन से विधायक का गिराव किया था आज? ये क्या नाम था उसका, कल्याण, हाँ, उनका गिराव किया था। और बाकी ये बात है कि असल में तो उनको शर्म आना चाहिए एमपी को, एमएलए को, कि वो इस पब्लिक के वोट लेके आगे गए हैं, हमारी बात करने के लिए आगे गए हैं। अगर हमारी बात नहीं करनी तो हमने उनको चुना क्या है? जो भी चुनाव होता है इसलिए होता है कि हमने अपने गांव का एक महल्ले का एमसी चुना है, शहर का एक चेयरमैन चुना है, एक पूरे ब्लॉक का एमएलए चुना है, पूरे लोकसभा का एक एमपी चुना है। इसीलिए चुना है कि जिस पंचायत में वो बैठता है, वो पंचायत में हमारी बात रखे, हमारे पब्लिकों को परेशानी ना आए।
परेशानी किसे, जो ऑफिसर होते हैं, मुलाजिम होते हैं, किसी तरह को परेशानी ना हो। और ये उस पंचायत में बैठ के ऐसे कानून बनाते हैं कि मुलाजिमों को भी परेशान करते हैं और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। क्या ये तीनों कानून आपके लिए खतरनाक है? बिल्कुल 100% ही खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो सरकार ने मान लिया है कि जो इन्होंने 15-16 पॉइंट रखे थे उसमें 12 पॉइंट तो इन्होंने खुद ही मान लिए भी गलत हैं। अगर ये 12 पॉइंट गलत हैं तो फिर कानून कहाँ रह गया है? ये जो उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार के सीएम का सहयोग किया हुआ है, क्या वो आप वापस दे पाएंगे? देखो वापस रैली में ट्रैक्टर से संसद में गए थे, कहता मैं किसान का पुत्र हूं। ऐसा है, दुष्यंत जी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए दुष्यंत जी को। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है और ये कह के बैठा है कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए काम करूँगा, किसान के लिए बोलूँगा। ठीक है, और बीजेपी के विरुद्ध उसको वोट मिला था, ना कि बीजेपी के हक। चलो फिर भी उसने लालच में दिया। आज उसका एक मौका था, इस मौके को संभालता कि मैं सरकार को ऐसी बात सबके दे देता, एकदम कहता भी आप मेरे उस बलादी से, उस भाईचारे के खिलाफ जा रहे हो जिस भाईचारे में पैदा हुआ हूँ और जिसकी मैं बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, उसके खिलाफ जा रही है सरकार। बीजेपी पार्टी उसके खास उनको छोड़ नहीं देता, छोटा ही नहीं तो उसको। तो आपके इन कानून में संशोधन करने जा रही है, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें संविधान नहीं कर रहे। संशोधन की बात ही कहाँ है? संशोधन उसमें क्या संशोधन? जब कोई हमारे घर को सामान दे जाए या हमारे ज़बरदस्ती से भी हम आपको सामान दें और सामान खराब निकले तो सामान वापसी करते हैं ना। तो जब सामान वापसी करते हैं डब्बा भी उसके साथ ही जाएगा ना, डब्बा भी वापस जाएगा, पैकिंग उसके साथ ही जाएगी। इस बिल में कुछ भी नहीं है, बिल खराब है। खुद सरकार मान चुकी है, कृषि मंत्री मान चुके हैं, ये बिल में वाकई ही कमियां हैं। जब कमियां हैं तो फिर संशोधन की बात कहाँ रहेगी? संशोधन की बात तो है नहीं। इसको तो वापसी लेना चाहिए, बिल रद्द करना चाहिए। जो अमेंडमेंट की बात करें, संशोधन की बात है, संशोधन की बात घुमा रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी दें, गारंटी क्यों दो? कानून बना दो। कानून क्यों बनाते हैं? एमएसपी पे कानून बनाए। दूसरी बात जो ये है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये भी खरीद करेंगी तो रजिस्टर्ड होंगी। रजिस्टर्ड कीजिए, राज्य सरकार की मर्जी उसको रजिस्टर्ड करेगी, टैक्स लगेगा, टैक्स की राज्य सरकार की मर्जी है। आपने क्या किया? फिर आप तो छोड़ दो उस कानून को, राज्य सरकार निपट जाएंगे और जिम्मेदार निपट जाएंगे, उसको रद्द कर दो। सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? क्या होगा? हमने क्या करना है? सरकार ने करना है, सरकार को मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेगी? कैसे नहीं मानेगी सरकार? सरकार तो हर चीज़ माने। मैंने पहले भी ये बात कई बार कह चुका है। अहमद शाह अब्दाली भी मान गए थे, ये तो खाली अमित शाह है। अब्दाली जो अमित शाह अब्दाली था वो भी मान गया था, ये तो अमित शाह है, कोई बात बड़ी नहीं है। ये तो ना मानने वाली बात नहीं है। मोदी कुछ नहीं है। पब्लिक है तो सब कुछ है। पब्लिक है तो वो प्रधानमंत्री है, नहीं तो प्रधानमंत्री किस चीज़ का, किसके ऊपर प्रधानमंत्री है? जिंदाबाद। करोंडा के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से जहां तमाम किसान संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने, वकीलों के संगठनों ने, तमाम संगठनों ने अपनी समर्थन देने को लेकर किसानों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करी। तमाम करोंडा के जो गांव हैं, चाहे वो गक्सीना हो और तमाम तरह के जो गांव हैं, उन्होंने किसानों का पूर्ण रूप से सहयोग करने को लेकर, काले कानून वापस लेने को लेकर अपनी भूमिका निभाने का काम किया। और आगामी जिले मुख्यालयों में जो धरने प्रदर्शन होंगे उनको लेकर भी अपनी रणनीति जो है तेज करती है। और ये स्पष्ट बोला गया है कि जो ड्राइंग रूम में कानून बनाए गए हैं उसको सरकार वापस ले। जो ड्राइंग रूम में अंबानी और अडानी के लिए जो कानूनों का चिट्ठा जो तैयार किया गया है, अब ये चिट्ठा नहीं चलेगा, सरकार को कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा योगेश वर्मा के साथ। अधिक से अधिक खास खबर को शेयर करें। सभी को मेरा नमस्कार। जय जवान, जय किसान।